हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बॉटनी में किसी प्लांट का नेम कैसे दिया जाता है, उसके रूल्स हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ कॉमन बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नाम देता कौन है। आखिर ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये नाम देती है। तो जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है वो ICN द्वारा दिया जाता है। ICN के फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ये एल्गी, फंजाई और प्लांट्स तीनों के ही नाम ये ICN द्वारा दिए जाते हैं। और ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? IAPT, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। IAPT इसको पब्लिश करता है। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICN द्वारा दिया जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं। एनिमल्स के जो नेम है वो ICZN द्वारा गवर्न किए जाते हैं। ICZN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। और बैक्टीरिया के नेम ICNB द्वारा दिए जाते हैं, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और वायरस का नॉमेनक्लेचर ICVCN द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। और कल्टीवेटेड प्लांट्स के नाम ICNCP द्वारा गवर्न किए जाते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो कि ICN पे ही बेस्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी प्लांट ही है, बस ये कल्टीवेटेड है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें साइंटिफिक नेम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हम लोकल नेम है प्लांट्स की और अदर ऑर्गेनिज्म के, तो हम साइंटिफिक नेम क्यों रखें? तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि जो वर्नाक्यूलर नेम्स होते हैं वो सब अवेलेबल नहीं होते जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सभी के लिए। यानी कि आज तक जितनी भी स्पीशीज़ की खोज हो चुकी है, जिसको भी हम जानते हैं, उन सब के वर्नाकुलर नेम्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्या है कि वर्नाक्युलर नेम जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है उनके यूज़ में, क्योंकि वो कुछ ही लैंग्वेज के लोग जानते हैं। मान लीजिए कोई हिंदी में किसी का नेम है तो उसको केवल हिंदी वाले लोग जानेंगे, और कोई अदर लैंग्वेज, कोई चाइनीज़ बोल रहा है तो वो उसका हिंदी में नेम नहीं जान पाएगा। तो ये कुछ जगह पर ही रेस्ट्रिक्टेड होके रह जाते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज के लोग इसे नहीं बोल पाएंगे, एक या दो लैंग्वेज के लोग इसे बोल पाएंगे। और ये यूनिवर्सल भी नहीं है, इनका जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह एक ही लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए ये दो रीज़न ये हो गए। तीसरा रीज़न क्या है कि कॉमन नेम्स जनरली हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ना ही उसकी फैमिली की और ना ही उसके जेनेरिक रिलेशनशिप की कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है नेम से, जो कॉमन नेम्स होते हैं। और जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे कॉमन नेम हो सकते हैं उनके। हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज में सेम प्लांट के अलग अलग नेम हो, या फिर ये भी हो सकता है एक ही नाम दो अलग अलग प्लांट्स के हों। तो इस सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि एक स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर नेम हो जो कि सब जगह उसी नाम से जाना जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ऑफन टू और मोर अनरिलेटेड स्पीशीज़ आर नोन बाय सेम कॉमन नेम, यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ है लेकिन उनको कॉमन नेम एक ही होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज में सब स्पीशीज़ का नाम अलग अलग हो सकता है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए ही हमें ज़रूरत पड़ी कि हम साइंटिफिक नेम लाएं, ताकि किसी भी स्पीशीज़ का हम एक साइंटिफिक नेम बोले तो एक तो हमें उसका स्पीशीज़ और जीनस का पता चले, फैमिली का पता चले, और साथ ही हमें उसको पहचानने में ईजी हो कि सब जगह अगर हम वो नाम बोले तो कोई भी उसको पहचान सके। ये आज का था हमारा पार्ट 1 ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम पार्ट में देखेंगे कि हमें लैटिन में ही नाम क्यों बोले जाते हैं, और हम ऐसे ही आगे सारे पार्ट्स में इसकी पूरी डिटेल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।